दोस्तों, हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के धारणाओं, प्रथाओं और मान्यताओं के ऊपर आश्रित रहता है और इसी धारणाओं, मान्यताओं के आधार पर हम अपने आप को बांध लेते हैं और परिणाम ये होता है कि हम उस चीज़ को कैरी ओवर करते चलते हैं जो हकीकत में सत्य नहीं होता। जीवन में बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, अर्थात आपका अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि जीवन में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉर्डन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वे इतने प्रैक्टिस करने के बावजूद जीवन में कई बार कई मौकों पर असफल रहे हैं। और इसका मतलब कदापि ये नहीं होता कि प्रैक्टिस के आधार पर हम 100% परफेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइकल जॉर्डन ने जीवन में इतना प्रैक्टिस के बावजूद कब कब कितने बार असफलता हासिल की। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारा जो इम्परफेक्शन है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि किसी प्रकार के करेंसी को किसना भी तोड़ मरोड़ दिया जाए तो क्या आप महसूस करते हैं कि उसका वैल्यू कम हो जाता है? शायद नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड ना हो जाए। आप किसी भी करेंसी को देख लीजिए, उसे किसी भी शक्ल में मोड़ दीजिए और उसके को जब आप ओपन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं या उसके बदले कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपए का मूल्य वाला करेंसी 100 रुपए की वस्तु को परचेज करेगा। और यही हमारी विडंबना है कि इनपरफेक्शन में कोई वैल्यू नहीं होता। यद्यपि नोट में जैसा इसको डिस्टॉर्टेड करने के पहले तोड़ा मरोड़ा जाए तो आप पाएंगे कि इसके वैल्यू में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और इसीलिए हम जीवन में ये चीज अब सीखते हैं कि हमारा जो बचपन या बाल्यकाल होता है और ये हमारा इन परफेक्शन किसी न प्रकार का ये फीडबैक की तरह काम करता है। और इस इन परफेक्शन को यदि फीडबैक की तरह उसका यूज करे तो निश्चित तौर पर इसका वैल्यू होता है। बच्चों के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे गिर गिर के ही सीखते हैं। गिरना उनके लिए एक फीडबैक की तरह है और वो तमाम परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं जिसके फलस्वरूप वो गिरे और नेक्स्ट टाइम वो प्रयास करते हैं कि जो गलतियां किसी भी संदर्भ में किया है, चाहे किसी गर्म वस्तु को छूने के परिप्रेक्ष्य में हो या गिरने के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी प्रकार के चोट लगने की स्थिति में हो, वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक फीडबैक की तरह काम करता है। और यही फीडबैक आने वाले समय में उसको गलती करने से भी दूर करता है, अपितु उनके व्यक्तित्व में एक नया तमगा जुड़ जाता है जो आने वाले समय में उसके जीवन को
एक महत्वपूर्ण भूमिका